Good morning, class 11. Today, our chapter is the living words. How wonderful is the living world? The wide range of living type is amazing. देखो बेटा, ये जो लिविंग वर्ड्स है क्या है, बहुत वंडरफुल है, बहुत आश्चर्यजनक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। देखो अनेक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पाए जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। देखो बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं। जैसे कि वो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन रहेगा वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशियन में, फ्रेश वाटर, लेक वाटर, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग में भी क्या होते हैं, हर जगह जो होते हैं क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लीवस स्पीचलेस, और ये हमको क्या करते हैं, स्पीचलेस, यानी हम मतलब इसके बारे में जितना भी बता लें सब क्या है, कम है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर आर अट्रैक्टिंग शार्क यॉक्स अवे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। देखो बेटा, द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, यानी जो गैलोपियन हॉर्स होता है बहुत सुंदर होता है। आप माइग्रेट बर्ड, यानी जो बर्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, माइग्रेट करती हैं। द वैली फ्लावर, जो घाटियों में फ्लावर खिलते हैं। अट्रैक्ट शार्क इवॉक अवेक द डीप सेंस ऑफ वंडर, ये क्या होते हैं, मतलब बहुत आश्चर्यजनक हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड एमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी आर इवन molecular traffic inside the cell make us deeply reflected on what indeed is life। देखो बेटा, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन एमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। देखो बेटा, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कंपटीशन होता है एक ही पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में, ठीक है। और देखो बेटा, मॉलिक्यूलर जो सेल जो होता है मॉलिक्यूलर, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसाइड क्वेश्चन विद इन इट, ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा इम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक आंसर व्हाट इज लिविंग, व्हाट लिविंग इज opposed to non-living, and second physiological ones and six answer to what the purpose of life is। देखो बेटा, पहला ये है कि what is life, यानी जीवन क्या है, ठीक है। और दूसरा इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस जीवन का। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। देखो बेटा, कोई भी साइंटिस्ट हमारे सेकेंड क्वेश्चन का, यानी पर्पज क्या है लाइफ का, इसका कोई आंसर नहीं दे पाया। वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। अब हम देखो ये जानेंगे कि क्या लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, यानी सेंस की जो एबिलिटी हो गई, एंड माउंट द सूटेबल रिस्पांस कम आवर माइंड, और जो सूटेबल रिस्पांस हमारे माइंड में आता है, ये सारी चीज़ें जो है किसका फीचर है, लिविंग का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है, फीचर्स है। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। देखो बेटा, इसमें जो था वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स, इसमें कुछ और भी फीचर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट यानी रेप्लिकेशन की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्ज दिस लिस्ट, इस लिस्ट में उसको क्या किया गया, इमर्ज किया गया है। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज, हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। देखो बेटा, इंक्रीज इन मास यानी उसका क्या बढ़े, मास बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और क्या हो, इंडिविजुअल का नंबर भी बढ़े, आर ट्वाइस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये जो है दोनों कैरेक्टर हैं किसके, ग्रोथ के। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखो बेटा, एक जो मल्टी सेलुलर वो होता है जिसमें एक से अधिक सेल होते हैं, और वो कैसे ग्रो करता है, सेल डिवीजन के दौरान। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। देखो बेटा, इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन, यानी पौधे में ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यूस होता रहता है, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनका क्या होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, लेकिन जो एनिमल में ग्रोथ होता है कुछ सर्टेन स्टेज तक ही होता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट सेल। देखो बेटा, सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू, सेल डिवीजन जो होता है कुछ सर्टेन निश्चित टिश्यू में होता है, रिप्लेस लास्ट टिश्यू यानी जो टिश्यू खत्म हो गया है उसको रिप्लेस करके नया टिश्यू वहाँ आ जाता है, नया सेल आ जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर भी क्या करते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होता है वो भी ग्रो करते हैं, कैसे, सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के द्वारा। वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर में। इन विट्रो कल्चर जो होता है इसको हम आर्टिफिशियल एक सेमी सॉलिड फ्लूइड लेते हैं, उस फ्लूइड में हम क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसी को हम कहते हैं इन विट्रो कल्चर, टेस्ट ट्यूब में जो कल्चर कराते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो बेटा, लेकिन हायर एनिमल और प्लांट में जो होता है ग्रोथ होता है और क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ। देखो बेटा, जैसे बॉडी मास में जो इंक्रीज हो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। माउंटेन बल्डर्स एंड सैंड माउंट टू ग्रोथ। देखो बेटा, जो नॉन लिविंग होता है उसमें भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है क्या, कैसा ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है।
आज जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो कैसा ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। से कैसे होता है, उसके नॉन लिविंग पर क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है कुछ मटेरियल, जिसके कारण उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज। ग्रोथ जो होता है केवल एक डिफिनिट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज का, कंडीशन अंडर विच इट कैन ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। देखो बेटा, जो लिविंग होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, जो नॉन लिविंग होता है वो क्या होता है, ग्रोथ नहीं करता है। ओके।